बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैपटॉप पर उर्दू टाइपिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसका सबसे पहला मेथड ये है कि आप गूगल से कोई भी उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर लें। मैं आपको एक कीबोर्ड डाउनलोड करके बता देती हूँ। पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करें। उसके बाद आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं इस पर नहीं क्लिक कर रही। आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस जगह पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप इस जगह पे क्लिक करें, शो इन फोल्डर पे क्लिक करें तो आपका या तो ये डेस्कटॉप पे नज़र आ जाएगा आपको, या फिर आप डाउनलोड में जाएंगे ना जब फाइल में, इस जगह पर डाउनलोड में इस जगह पर आपको ये शो हो जाएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपसे ये 2-3 ऑप्शन मांगेगा। एग्री, एक्सेप्ट कहते हैं आप उनकी पॉलिसीज़ को, नेक्स्ट, ओके या जो भी, वो आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जब आपने इसे डाउनलोड कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप वर्ड की फ़ाइल अपनी ओपन करें जिस पर आपने टाइपिंग करनी है। ये चूँकि हम नॉर्मली असाइनमेंट वर्ड की फ़ाइल पर बनाते हैं इसलिए मैं इसका बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपने किसी भी जगह पे आप स्लाइड्स बना रहे हैं या किसी भी जगह पे आपने अपना कीबोर्ड चेंज करना है तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे। ये अभी ये इंग्लिश टाइपिंग आ रही है। अभी अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो स्पेस के बटन के साथ ALT एक बटन पर लिखा होता है। अल्ट का बटन और शिफ्ट का बटन जब हम इन्हें सेम टाइम पे दबाएंगे तो हमारे पास उर्दू कीबोर्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि इस जगह पर ना, जिस जगह पर टाइम शो हो रहा है, ये 7 लैंग्वेज आपको शो करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको उर्दू, इंग्लिश या जितनी भी आपने कीबोर्ड डाउनलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। अभी हम उर्दू टाइपिंग देख लेते हैं। अच्छा, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसकी एक तो होती हैं कीज़। अगर आप इंग्लिश कीबोर्ड सही उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए चंद एक स्पेसिफ़िक कीज़ होती हैं। ये हर सॉफ्टवेयर की तकरीबन चेंज होती हैं। ये अगर आपने अपना ये जो इंग्लिश का कीबोर्ड है यहाँ से आप उर्दू टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो जब आप ए दबाएंगे उस टाइम आपके पास अलिफ आएगा टाइप होकर, और जिस वक्त आप, ये मैं भी आपको नीचे बता देती हूँ। अभी अली सिर्फ ए मैंने टाइप किया है तो अलिफ आया। अगर मैं शिफ्ट और ए करूँगी अलिफ मद्दा आएगा। अगर मैं बी पे क्लिक करूँगी तो बे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं पी पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं टी पे क्लिक करूँगी तो ते लिखा हुआ आ जाएगा। शिफ्ट और टी पे करूँगी तो टे लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से के लिए शिफ्ट और सी पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास से आ जाएगा। जीम के लिए जे पे सी पे क्लिक करूँगी तो जे आ जाएगा। इसी तरह है सारी ABC का बताया हुआ है। और एंड पर ज़बर ज़ेर पेश, ये आपके सामने पिक्चर है, आप इसे डाउनलोड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग से करनी है, इसका दूसरा हल ये है कि आप एक तो ये था कि आप करें ये सारा। दूसरा हल इसका ये है कि आप इस जगह पर आएँ, टाइप हेयर टू सर्च का जिस जगह पे ऑप्शन होता है। अगर आपको कीज़ याद रखने में मसला आ रहा है तो इसके लिए मैं आपको आसान हल बता रही हूँ। लैपटॉप क्योंकि इंग्लिश की ज़ुबान समझता है इसलिए इंग्लिश। अच्छा, इस जगह पे आके आप लिखें ऑन स्क्रीन तो आपको ये ऑप्शन दे देगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का।
इसमें क्या होगा कि मुझे स्क्रीन पर वो पूरा के पूरा कीबोर्ड शो कर देगा। इस जगह पर हम अपना उर्दू का जो कीबोर्ड है उस पर क्लिक करूँ, उर्दू कीबोर्ड मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई और भी कीबोर्ड रखा हुआ है, अरेबिक पे करूँगी तो ऑटोमेटिकली मुझे वो स्क्रीन पे पूरा कीबोर्ड शो कर देगा। फिर इस जगह से आपके पास ऑप्शन है, आप इसे ऊपर नीचे करें, जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह खाली रख के आप इसके थ्रू भी लिख सकते हैं। ये इसमें क्या है कि आपको दूसरी तरह शायद कीज़ को याद रखने में मसला हो। अब जिस तरह टे आपने लिखना है तो आपको शिफ्ट और टी को दबाएंगे टे आएगा। ये है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कीज़ भी याद हो जाएंगी, मगर तब तक के लिए आप ये आसान हल है। अच्छा, उसके बाद आप अगर सेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, ये मसला कर रहा है, आप इधर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। आपने टेक्स्ट लिख लिया है, जिस तरह हम इंग्लिश में चेंजिंग्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे पास उर्दू में भी होंगे। आप टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं, मेन हेडिंग अगर आप असाइनमेंट बनाएं ऑफिशियली, आपको बताया जाता है कि मेन हेडिंग कितनी होनी चाहिए, 24 की होनी चाहिए, 18 की होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए। तो आप फिर यहाँ से वो अपना टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया जाता है वो आप यहाँ पे चूज़ करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी होता है कि आप कौन से फ़ॉन्ट में लिखेंगे, तो वो भी आप फिर इस जगह से चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, कोई हेडिंग वगैरह है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है, सिंपल। आपने सिर्फ डाउनलोड करना है एक पाक उर्दू इंस्टॉलर, एक ऐप, और उसके बाद आपका सारा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है कि आप गूगल से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस जगह पर आएँ, टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पर आप आकर लिखें लैंग्वेज अगेन उर्दू, ये इस जगह से लैंग्वेज चेंज कर लें। लैंग्वेज सेटिंग्स का हमें ऑप्शन दे देगा। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, जो मैंने इससे पहले बताया ये मुकम्मल एक तरीका मुकम्मल है। आप इसके थ्रू करेंगे, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट में जो जो चेंजिंग्स करनी है आप वो सारी की सारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको उर्दू के अलावा भी कभी कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज, इस जगह पे आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं। आप चाइनीज़ तक कर सकते हैं, अमेरिकन, अरबिक, जो आपका दिल करे। इस जगह पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उर्दू का कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू पाकिस्तान, सॉरी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। जो भी आपने डाउनलोड करना उस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें, और इंस्टॉल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस जगह पे डाउनलोड हुआ शो कर देगा। अगर कुछ टाइम बाद हमने रिमूव करना है, सिंपली हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर इस जगह पर हम जो जो लैंग्वेज डाउनलोड कर लेंगे वो हमें इधर शो कर देगा। इधर से हम अपनी मर्ज़ी की अरबिक चूज़ करनी है, अरबिक कर सकते हैं। अगेन कुछ इंग्लिश पे टेक्स्ट साथ ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कीज़ अगर याद कर सकें, आपको लगता है, तो वो अपनी जगह पे आसानी है कि आप अपने हाथों की मदद से कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके सामने ओपन होगा, आपने सिर्फ अपना ये जो लैपटॉप का इरेज़र होता है इसे उस जगह पर लेकर जाना है, क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देगा। उसके अलावा वर्ड में चंद एक चीज़ें मैं और भी बता देती हूँ आपको। ये अक्सर होता है कि ये पेज बॉर्डर वगैरह आपने देखे होंगे, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ये डिज़ाइन में जाकर ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर का। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइड पर डेट इज़ कॉल्ड बॉर्डर। पेज कलर का भी ऑप्शन है हमारे पास, वाटर मार्क का भी ऑप्शन होता है इसी तरह।
अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, पेज नंबर किस तरह ऐड करते हैं। इंग्लिश अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो पता हो शायद, उर्दू के लिए भी ये पेज नंबर पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट में जाकर, उसके बाद आपने जिस जगह पे पेज नंबर ऐड करना है, टॉप पर बॉटम पर, वो सारे आपको ऑप्शन दे देगा। ये इस जगह पर उसने मुझे ऑप्शन दे दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप जब यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप सीखते जाएंगे। फिर फ़ाइल को सेव किस तरह करते हैं, फ़ाइल पे जाएं, सेव एज़ पे क्लिक करें। अपने पीसी में आपने जिस जगह पे उसे डाउनलोड सेव करना है वो आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर करना चाहें उधर कर सकते हैं। ये इस तरह आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, सेव भी हो गई है। आप आगे किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारों को ये तरीका समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई मसला परेशानी हो या फिर आपको कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।